साथियों, जो जीव विज्ञान का बायोलॉजी का जो हमारा पेपर होगा, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कमजोर बच्चे हैं, यदि इस पेपर को भी यदि लिख के चले जाएंगे तो उनके आप ये समझ लीजिए कि 80% नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए, यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि भाई निषेचन में किसमें संपन्न होता है? तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल। अब ये आपका हो चुका है। क्या कह रहा है कि भाई किसने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका मेंडल। जो मेंडल हमारे महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे के लिए वो किया था। तो भाई क्या कह रहा है, प्राकृतिक कैनवास सेटाई व पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा कैनाबिनाइडस। कैनाबिनाइडस। ओके। अब ऊर्जा का प्रमेय हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा के प्रमेय की बात करेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल सीधा होता है। सेब एक कौन से फल का उदाहरण है दोस्तों? तो सेब जो है वो एक कूट फल का उदाहरण है। इसमें आपको कूट भरना था। यहां पर एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों बहुभ्रूणता बोलते हैं। बहुभ्रूणता। आगे क्या कह रहा है कि गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को क्या कहते हैं? तो एंडोमेट्रिडियम बोलते हैं इसको। एंडोमेट्रिडियम। ये इसका राइट आंसर है। ओके। अब दोस्तों बारी आती है एक शब्द के उत्तर की। तो एक शब्द के उत्तरों में आपको क्या बोल रहा है कि भाई दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको आप मृत्यु दर बोलते हैं। यहां पर आपको मृत्यु दर लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो जब इसकी हॉटस्पॉट के उदाहरण की बात करें तो ये है आपके पास पश्चिमी घाट। इसमें आपको पश्चिमी घाट आएगा। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोक्यूलेज। तो इसको मैं लिख के दे देता हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहां पर जो है कि प्रथम परजीनी गाय का नाम लिखिए। तो इसका नाम जो था वो हमारी रोजी थी। क्या नाम था इसका? रोजी। दोस्तों डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए प्रतिकरण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अनुलेख। यहां पर आपका अनुलेखन आएगा। अब उसके बाद एक सौ प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूमेटिक आर्थराइटिस। अब यहाँ पर टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो इसका जो है वो है आपका बिंडाल टेस्ट। ये आपके हो चुके हैं। अब सभी एक शब्द के उत्तर आपके हो चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं हमारे सही विकल्पों को। तो सही विकल्पों की बात की जाए तो क्या कह रहा है कि भाई भ्रूण की अभिक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसुप्ति। ओके। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करे? लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे विकासशील परागणों को पोषण देता है तो टेपिटम। सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको उपभोक्ता बोला जाता है। हाँ, अंतर कोशिकाओं का समूह जिनमें सभी उत्तकों एवं अंगों के उत्पन्न करने की क्षमता होती है दोस्तों, इसको स्टेम कोशिकाएं बोला जाता है। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो सटन व बेरी ने वंशागति जो थी उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बीटी विष किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बैसिलस थ्यूरोजिसस। ठीक है। तो ये आपके हो चुके हैं सभी विकल्प। अब यहां पर बात की आती है जोड़ियों की। तो आपको सबसे पहले है पेंसिलिन। अब पेंसिलिन जो है वो आपका प्रथम प्रतिजेवी से मिलेगा, मतलब इसको आपको पहले से मिलाना है। थैलीसीयम में की बात करें तो ये है अप्रभावी जीन रक्त विकार। तो यहां पर ये दूसरी वाली से मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम जो है दोस्तों एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव, इससे मिलेगा थर्ड वाला। ओके। बाह्य स्थान संरक्षण। तो बाह्य स्थान संरक्षण जो है जंतु उद्यान से मिलेगा आपका। तो यहां पर आपको चौथे के आगे जंतु उद्यान लिखना है। अब यहाँ पे धसे हुए रंध्र। तो धसे हुए रंध्र की बात करूं मैं तो इसका जो है वो है आपके पास अनुकूलन। एंटा अमीबा। तो एंटा अमीबा की जब बात करेंगे तो अमीबियासिस आपको इसके आगे लिखना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या है? तो इसमें आपको डीएनए के खंडों को अलग अलग करना आएगा, मतलब सातवें के आगे आपको जे में रखना है। अब ये सभी आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बारी आती है किसकी आंसर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है, एड्स रोग किन किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण देना है आपको। कैंसर का उपचार किस तरह से किया जाता है ये आपको बताना है। स्टोन क्या है? आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूं कि आपको ऊपर या नीचे कहीं पर भी है आपको 101% मिलने वाले हैं। देखो ओटी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन आंसर क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपके हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि भाई पेडिग्री वंशावली विश्लेषण क्या है? सूक्ष्म जी व विषम युग्म जी में अंतर बताइए। सूक्ष्म जी और विषम युग्म में आपको अंतर बताना है। त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? विपुंसन किसे कहते हैं? प्रसाप किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम खीस क्या है? जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। आपको जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण बताना है। किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए।
बीओडी क्या है, गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो ये आपको बताना है। और ये आपको गंगा एक्शन प्लान के बाद में हम दूसरे वाले जो क्वेश्चन है उन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग क्या है, क्लोन जो बनता है वो क्या है, क्राइजीन क्या है, किशोरों में एल्कोहल तथा ड्रग के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए, आपको उपाय लिखने हैं किशोरों में। जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्मजीव किस तरह कार्य करते हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारकों के बारे में लिखिए, अपघटन क्या है, आपको अपघटन के बारे में बताना है। अंड जनन का आरेखित निरूपण कीजिए और आपको चित्र भी बनाना है। एमनीसेटेसिस उल्बेधन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्या है, इसका आरेखी प्रतिरूपण दर्शाइए। आगे कह रहा है कि मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए, आप चाहो तो इन क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं पीछे वाले और जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी कुट की विशेषताएं लिखिए, ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेना, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मैं जानता हूं बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इसलिए डाला इसको कि बाई चांस यदि आ जाए तो ये क्या है, ये 2 बार मतलब बहुत साल पहले आया था। हाँ, आगे क्या कह रहा है कि एक तालाब के परितंत्र का वर्णन कीजिए, खाली चट्टान पर किस तरह पादपों का अनुक्रमण होता है समझाइए। अब आगे है पुण्य योगराज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों को लिखिए। अब आपको टिप्पणी लिखनी है, बायो पायरेसी और प्रतिबंधन एंजाइम। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।